अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट्स। मैं हूं डॉक्टर नोशी और मैं आपके साथ बहुत अमेजिंग रेमेडीज़ शेयर करती हूं। मेरी आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ लिकोरिया का एक नेचुरल ट्रीटमेंट शेयर करूं जो बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स के बग़ैर हो और जिसको हर एज की जो है फ़ीमेल इस्तेमाल कर सके। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो लिकोरिया के ट्रीटमेंट पर है। लिकोरिया जो है वो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर तीसरी लड़की इसकी वजह से परेशान है। ये इतनी कॉमन है लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये कोई मामूली सी चीज़ है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। इसका इलाज जो है आपको ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा इसका इलाज करवा लिया तो आप थ्रू आउट लाइफ के लिए क्योर हो गए। ये आपको लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो जाता है और यही इसको आपको मैनेज करना पड़ता है कि जब आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप जो है दवा खाकर इसको कंट्रोल कर लें और जब आप ठीक हों तो तब आप दवा खाना छोड़ दें। अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये आपके जिस्म में और बहुत सी चीज़ों की वजह बनती है, जैसे कि हर वक्त सुस्ती रहना और जिस्मानी कमज़ोरी महसूस होना, सर दर्द रहना और चेहरे का पीलापन और जिस्म में खून की कमी, जिसकी वजह से पीरियड्स में बहुत शदीद दर्द होता है, आपका सांस फूलना, आँखों के गिर्द स्याह हल्के और घड़े पड़ जाना और इसके साथ साथ पट्ठों का कमज़ोर हो जाना और यहाँ तक कि बांझपन का भी ख़वातीन शिकार हो सकती हैं। लिकोरिया का सबब बनने वाली जो चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमन हैं उनमें जो है एक तो आपकी यूट्रस का इन्फेक्शन या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी किस्म का इन्फेक्शन, और इसके अलावा आपका मैदा ख़राब रहना, मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी रहना, तेज़ाबियत रहना और इसके साथ साथ स्ट्रेस और एंजाइटी, ये लिकोरिया होने की बहुत ज़्यादा कॉमन वजूहात हैं। लिकोरिया की बहुत ज़्यादा इकसाम हैं। अगर आपको लिकोरिया में खून आता है यानी रेड कलर का, तो इसका मतलब है कि ये आपको इन्फेक्शन की वजह से है और इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स करके ही हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में होम रेमेडीज़ से आपको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अगर आपको ब्लड आता है तो आपको फ़ौरन से किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी थी। अगर आपने आज फ़र्स्ट टाइम मेरा चैनल विज़िट किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी यूज़फुल रेमेडीज़ आपको मिलती रहें। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है ज़ीरा। ज़ीरा जो है आप सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काला ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये बात रिसर्च से साबित हो चुकी है कि ज़ीरा में ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं जो कि फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और इसके साथ साथ वो लिकोरिया को ट्रीट करने में बहुत कारआमद हैं। ज़ीरा मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 5 टेबल स्पून है। अब अगला इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है सूखा धनिया, और सूखा धनिया जो है वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में और आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत फ़ायदेमंद है और ये लिकोरिया को ट्रीट करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। धनिया भी मैं यहाँ पर 5 टेबल स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को हम वज़न लेने हैं। अगली जो चीज़ इसमें मैं शामिल करूँगी वो है मिश्री। मिश्री जो है लिकोरिया का शायद ही कोई हर्बल ट्रीटमेंट हो जिसमें ना डलती हो। ये आपको बहुत ज़्यादा ताकत देती है और आपकी जहनी और जिस्मानी थकन को दूर करती है, आपकी सुस्ती को ख़त्म करती है और आपके मूड को बहुत अच्छे से बेहतर करती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लिकोरिया की ख़वातीन में मौजूद होती हैं और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मिश्री का इस रेमेडी में बहुत जो है फ़ायदेमंद रोल है। अब आप देख लें कि आपने इस रेमेडी को बनाना कैसे है, स्टोर कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हमने बारीक पीसना है। धनिया और जो ज़ीरा है वो तो हमारा आसानी से मशीन में पिस जाता है, लेकिन मिश्री को अगर हम मशीन में डालें तो वो ग्राइंड नहीं होती। तो उसके लिए पहले मैं इसको चट्टू के अंदर दरदरा कर लूँगी, उसके बाद जब मैं इसको मशीन में डालूँगी तो ये तीनों चीज़ें अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाएंगी।
जब मिश्री जो है इस फॉर्म में आप चट्टू में जो है कूट लें तो उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है और आपने अपने ग्राइंडर में डालकर इसको स्पाइस ग्राइंडर के अंदर आपने इसको ग्राइंड करके इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। जी व्यूअर्स, ये देखें ये बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं तीनों चीज़ें। अब आपने इस मिक्सचर को एक एयर टाइट बॉटल में डालकर स्टोर कर लेना है। आप जो है इसको किचन में भी शेल्फ़ पर भी स्टोर कर सकती हैं, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ उतनी ही आएगी जितनी नॉर्मल एक मसाले की होती है, जैसे महीना 2 महीने बाद मसाले में जाला लग जाता है। अगर आप चाहती हैं कि आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करें तो आप इसको एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर कर लें। उसमें यह है कि जब तक इसमें जाला नहीं लगता तो तब तक इसकी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी और आप इसको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 चाय की चम्मच सुबह और 1 चाय की चम्मच आपने इसको रात में खाना है, यानी दिन में 2 दफ़ा 1-1 चाय का चम्मच। आप इसको पानी के साथ भी खा सकती हैं, इसको दूध के साथ भी खा सकती हैं, निहार मुँह भी खा सकती हैं और वैसे भी खा सकती हैं। और ये किसी भी एज की लड़की के लिए इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये कोई अनोखे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स हर वक्त हमारे घर में मौजूद होते हैं और डेली रूटीन में हमारे खानों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। आप इसको किसी भी कंडीशन में ले सकती हैं। इसके अलावा बस आपने यह एहतियात करनी है कि पीरियड्स के दौरान ना लें, क्योंकि लिकोरिया की जो भी मेडिसिन होती है वो हम पीरियड्स के दौरान नहीं लेते। वैसे तो इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि ये पीरियड्स को स्टॉप करेगी, लेकिन जो है फिर भी एहतियात करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसी मेडिसिन जो लिकोरिया को स्टॉप करने के लिए हो वो हमें पीरियड्स में नहीं लेनी चाहिए। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको ख़ुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको इसका कितनी जल्दी रिज़ल्ट मिलता है। आप मेरी इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और इसको आपने कितने अरसे तक लेना है ये बात मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी कि आपको जब प्रॉब्लम हो तो तब आप ले लें, कुछ दिन, 1 हफ़्ता, 10 दिन ले लें। जब आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए उसके बाद आप छोड़ दें। दोबारा जब कभी आपको ये इशू आए तो आप कुछ दिन के लिए फिर ले लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेमेडीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही होंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।